आपने जब इस इंडस्ट्री में आप आए तो आपका कोई बहुत बड़ा विज़न नहीं था, मालूम नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, आने वाले समय में क्या होगा। तो जस्ट मतलब आपने ये सोचा कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा होता है तो ये भी एक वैसा बिजनेस होगा और मैं अपने सपने यहाँ से पूरे कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर इनिशियल स्टेज पे बात करें तो मेरे को सिर्फ इतना सा था कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उससे कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाला है, और एक्स्ट्रा होने में अगर मेरे को अगर स्कूटर के पेट्रोल का खर्चा भी निकल रहे तो मुझे इस बिज़नेस को कर लेना चाहिए। तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एक बात अच्छी तरह से, जब मैंने पहली बार प्लान देखा तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था कि इस बिज़नेस में जानने लायक कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ सकता ही नहीं है। करेंगे तो आएगा और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट पहले दिन क्लियर था, और इसलिए मैंने 12 घंटे की नौकरी होने के बाद भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना चालू कर दिया। मतलब पार्ट टाइम इसको करके एक अच्छे मुकाम पे जाया जा सकता है। बिल्कुल। ये बिजनेस को इनिशियल में मैं सब लोगों को राय भी देता हूँ ये कि आप जब तक अपने किसी भी परमानेंट काम को, जॉब को क्विट मत कीजिए जब तक आप एक स्टेज पर ना पहुंच जाएं। आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस ऑटोमेटिक आपसे निर्णय कराएगा, आपको एक इसी सिचुएशन पे पहुंचा देगा, तब आप खुद डिसीजन लेंगे और वही डिसीजन आपके सही होंगे। आपको एडवांस में आगे होकर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वक्त बदलता जाएगा, आपके डिसीजन ऑटोमेटिक होते जाएंगे। ग्रेट सर, ग्रेट सर। ये हम सब जानते हैं कि ये बिज़नेस जो है सब कुछ देता है, नेम, फेम, गाड़ी, बंगला, शोहरत, सेलिब्रिटी जैसा आपको लाइफस्टाइल देता है। लेकिन इस बिज़नेस में अभी हालांकि सरकार का रवैया बदला है, गाइडलाइन आ गई हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आज भी समाज में डायरेक्ट सेलिंग को वो सम्मान नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी शायद ये इंडस्ट्री हकदार है। तो क्या आपको लगता है कि स्थिति बदलेगी? देखिए, हकदार बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक सामाजिक एक प्रोसेस होता है, नेचर का एक नियम होता है, उस नेचर के नियम के हिसाब से किसी को भी हक मिला करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज के 80-90 साल पहले फिल्मों को भी सामाजिक मान्यता नहीं थी। हमारी परिवार की कोई लेडीज़ जो है ना, फिल्मों में नाच नहीं सकती थी, डांस नहीं कर सकती थी, और हमारे बुजुर्ग इसको एकदम निकृष्ट काम मानते थे कि भाई ये सभ्य समाज का काम नहीं है कि फिल्मों में डांस करना। और उस ज़माने में जिन भी कलाकारों में इस इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा, संघर्ष किया, उसको हर व्यक्ति को उन सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे ये बात लोगों को समझ में आई, और आपने क्या देखा कि धीरे धीरे जिन फिल्मों को चुप कर लोग बाग देखते थे और उन्हीं फिल्मों को आज कैसे देखते हैं। आज हमारा बच्चा, हाय डैडी मैं आज रात को लेट आऊँगा, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। आज इतनी बड़ी सामाजिक मान्यता उसको मिल गई है। एक समय कोई भी बाप ये नहीं चाहता था कि मेरी जो बेटी है फिल्मों में डांस करे, और आज हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी ऐश्वर्या राय बने। तो एक प्रोसेस है, समय लगेगा। समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि इस बात को समझने में समय चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं जिनको हम बड़े पदों पर देखते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे राजनीतिक में हो, उन सारे लोगों ने अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना। तो अगर उनसे हम आशा रखते हैं कि वो सीधा एक ही बार में समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे फिल्मों को समझने का मौका मिला, वैसे डायरेक्ट सेलिंग को भी धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी कंट्री के पास हर बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी देने का और या इसको इतना बिजनेस के प्रति कैपेबल बनाने का समय नहीं है। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ईच एंड एवरी आदमी को पूरी अपॉर्चुनिटी है और इंडिपेंडेंट वो बिजनेस कर सकता है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे 100% लगता है कि समय के साथ जैसे फिल्मों की परिस्थितियाँ बदली है, उस तरह डायरेक्ट सेलिंग की बदलेगी। जज भी समझेंगे, पुलिस वाले भी समझेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस फील्ड का नाम नंबर 1 पर होगा। ऐसा तक भी, मैं तो कई बार अपने विजन की बात करता हूँ। मैं जब अपनी डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी में काम करता था, उसमें भी अपने विजन के बारे में बात करता था कि भाई तुम लगे रहो, ये कोई एक प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। एक दिन ऐसा भी होगा कि तुम आसाम में तुम्हारी डाउनलाइन जो है वो भगवान के सामने बोलेगी ओम जय जगदीश हरे, तो तुम्हारे घर में आएंगे हरे हरे। तो मैं विजन की बात करता हूँ, और मैं विजन की बात करते हुए कहता हूँ आपको कि अभी आपको और हमें लगता है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्रीज ऐसी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि 1,75,000 की कार लेनी थी मुझे, मारुति 800 पहली, तो मुझे लोन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो इनकम है ना वो परमानेंट सोर्स से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक स्कीम है, व्हाट एवर। क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने जो अपने जीवन में समझा था, जितना उनका नॉलेज था उसके बारे में उन्होंने
मेरे को कहा और मुझे लोन नहीं दिया था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज मेरे पास बड़ा कारोबार है, सब लोग देखते हैं। लेकिन जैसे मेरे पास है, वैसे जब हिंदुस्तान में कई लोग बढ़ेंगे, जब इनकी संख्या बढ़ेगी, तो धीरे धीरे समाज को, लोगों को समझ में आएगा। और वो दिन दूर नहीं है बस साहब, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में लड़के को देखने का, जब लड़की वाले लड़के वाले को देखने जाएंगे तो क्राइटेरिया ही बदल जाएगा। अभी क्राइटेरिया है कि आपका लड़का क्या करता है, IAS है, IPS है, कि डॉक्टर है, कि इंजीनियर है, चार्टर्ड है। लेकिन आने वाले समय में एक बाप सिर्फ अपनी लड़की के लिए एक ही चीज़ ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन में लड़का काम करता है जिसके पास पैसा भी है, समय भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सर्कल भी है, टाइम भी है, खूब सारा पैसा भी है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। क्या बात है सर, ये तो हमारे यंगस्टर्स और जो अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कितना टाइम लगेगा सर ये सब आने में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, 20 साल का जो इतिहास है डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान का, उसके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। गवर्नमेंट पहले ये बात मानने तक के लिए तैयार नहीं थी कि इस तरह का भी कोई बिजनेस होता है। लेकिन आज गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन जारी करती है। तो वो दिन दूर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर वो वक्त आएगा कि करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को नंबर 1 पर रखा जाएगा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ में इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। और हमारे इस चैनल का भी जो एक मकसद है वो यही है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ दूर हों और लोग इसके बारे में जानें, इसका विज़न को हम समझें। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुकेश कोठारी, इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आते हैं आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप किन लोगों को चाहते हैं कि उनसे आप मिलें, उनसे आप कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में जाके, और नाम जरूर लिखें। हम प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलके उनको हम लोग इस मंच पे लेके आएंगे, चैट विद सुरेंद्र वत्स में लेके आएंगे। जिस प्रकार से आपका सहयोग मिल रहा है, हमें लग रहा है कि हम लोग मिलके इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे जिसकी ये हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद।